नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो बलात्कार मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है और सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेज दिया है। अदालत के इस फैसले की विपक्षी दलों के नेता बेहद खुश है और उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की है और कहा कि यह बिल्किस बानो के संघर्ष की जीत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया नेटवर्क साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतंत्र व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खुद बता दिया है कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ न्याय की जीत का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करने के बाद ही एमपी में अवैध रूप से सड़क किनारे संचालित हो रही मांस और मछली की दुकानों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। इस पर अमल भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश में अब तक 25,000 दुकानों पर अवैध दुकानों पर ताले लग चुके हैं। इसके अलावा जो भी दुकानें संचालित हो रही वह लाइसेंसी होकर सड़क से दूर पर्दे के अंदर जल रही है। इस पर सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश में अवैध रूप से नियम विरुद्ध सड़क किनारे संचालित होने वाले मांस मछली की 25,000 दुकानें बंद हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया था कि मांस मछली की दुकान सड़क पर खुले संचालित नहीं होगी। इसी प्रकार के नियमों का पालन अंडे की दुकानों पर भी किया जाएगा। हालांकि अंडों की दुकान पर अभी नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, मगर मांस और मछली की दुकानों पर मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की हुई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस हमले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय क्षेत्र का कितना हिस्सा चीन की ओर से कब्जाया गया है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट उनकी याचिका पर इस साल अप्रैल में सुनवाई करेगा। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि मेरी रीट याचिका पर इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज सुनवाई करेंगे। इस याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग को चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र को हड़पने के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के लिए बाधित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है याचिका में इसे लेकर केंद्रीय सूचना आयोग को जानकारी देने के लिए बाधित करने की मांग की गई है। स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार इतनी घबराई हुई क्यों है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी रैली की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रैली को संबोधित किया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इतनी ठंड और धुंध में आप लोग आए हैं, मैं जवाब देता हूं। जो लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं है, वह कहते हैं कि यह पाकिस्तानी है और आतंकवादी से मिले हुए हैं। उन्होंने कभी आपको यह नहीं बताया कि हमारे 1500 मंत्री, स्पीकर, विधायक और कार्यकर्ता मारे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप भूल जाते हैं कि जब विधानसभा पर हमला हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला कहां थे। भगवान ने मुझे बचाना था क्योंकि 5 मिनट पहले ही मुझे गवर्नर ने बुलाया था और इस हमले में 40 लोग मारे गए थे। हम लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 1947 में चले जाते, हमें कोई नहीं रोक सकता था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए प्रकाश अंबेडकर नीति वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राउत ने यहां पत्रकारों से कहा कि अंबेडकर ने लोकसभा चुनाव और सीट बंटवारे के फॉर्मूले के संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ कई बार बातचीत की है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। राउत ने कहा कि अतीत में अंबेडकर ने महाराष्ट्र के अकोला से लोकसभा चुनाव लड़ा था, वह इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, हम उनके साथ हैं। वीवीए एमवीए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और कांग्रेस शामिल है। राउत ने दावा किया कि कुछ फैसले पहले ही किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी बीते 8 दिनों से लगातार तीखे तेवर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बीते 8 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हो सके हैं। कड़ाके की सर्दी की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा। कोहरे के चलते फ्लाइट, ट्रेन, बसें देरी से चल रही है। राजधानी भोपाल में घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 10 मिलीमीटर हो गई है। प्रदेश के 11 शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और जम्मू कश्मीर के कटरा से भी ठंडे भोपाल, रायसेन, ग्वालियर और गुना रहे।
भोपाल प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा रहा। यहाँ दिन का तापमान 17.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर है, दूसरा इंडस साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। वहीं गुजराती से यूपी तक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसी वजह से मध्य प्रदेश का मौसम भी बदला हुआ है। बारिश, कोहरा और हवाएं चल रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जो 12 जनवरी तक रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 12 जनवरी तक मौसम मिजाज यूं ही बना रहेगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।